मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चॉइस बरी थी, बट वो मेरी एक रैंक से मिस हो गई। तो अब मेरे पास ना तो मेडिकल ऑफिसर की नौकरी थी, ना ही मेरे पास हरियाणा सिविल सर्विसेज की नौकरी थी। यूपीएससी को बोला जाता है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके पीछे एक रीज़न ये रहता है, देखिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इट्स लाइक आप कितने ही अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, कितने ही आप हार्ड वर्किंग हैं, फिर से एक फेलियर आता है, एक के बाद एक फेलियर्स आते हैं। 2018 का मैंने अटेम्प्ट दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस दिया, बट हरियाणा के छोटे से कस्बे का 5th क्लास का बच्चा अपनी सैनिक स्कूल की कोचिंग ख़त्म करके रात को जब घर आ रहा था तो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से उसके मन में एक डर आया। उसने उस डर से अपने घर वालों से पूछा कि पिताजी ये लाइट जल क्यों नहीं रही है। तो उसे जवाब मिला कि ये लाइट जलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक कलेक्टर के पास होती है। उसके 5 साल बाद 10वीं क्लास में वही बच्चा अपने एक दोस्त के साथ पेड़ के नीचे बैठ के डिस्कस कर रहा था कि यार अपने समाज में सबसे जो पावरफुल पोजीशंस होती हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं हमारे समाज में, उनमें हमें कैसे जाना चाहिए और किस तरीके से अपने को उन पोजीशंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। और वो दोनों स्टूडेंट्स फिर एक सपना देखते हैं कलेक्टर बनने का या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी का। आज मैं आप लोगों के सामने उन्हीं दोनों स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट अमित की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित, मैं हूं चरखी दादरी हरियाणा से। मैंने MBBS करी है स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई से। उसके बाद मैंने सर्व किया है एज ए मेडिकल ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट में, और उस दौरान मेरी सर्विस के दौरान मैंने UPSC IAS की परीक्षा दी 6 बार, जिसमें से मैंने 5 बार मेंस एग्जामिनेशन लिखा, 3 बार मैंने UPSC IAS का इंटरव्यू दिया, और 2019 में मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्वालिफाई करी। और अब मैं बच्चों को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे बचपन से लेके लास्ट तक की सारी स्टोरी साझा करूँगा, ताकि आप लोगों को उससे इंसाइट्स मिल सके और आपको हेल्प मिल सके कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर करा जा सकता है। तो जब मैं छोटा सा बच्चा था तो जैसे सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मैं घर का बड़ा बेटा था और मुझसे भी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो वो हमेशा ये चाहते थे कि भाई फर्स्ट रैंक ही अपनी आनी चाहिए। 5th 6th क्लास 10th क्लास तक मेरी फर्स्ट रैंक आती रही, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। अब उसके बाद 10th में हमारे पास, जिस समाज में हम रहते हैं, 2 पोजीशंस हमारे पास रहती हैं। एक तो होती है डॉक्टर बनने की, एक होती है इंजीनियर बनने की। मेरे पास भी यही दोनों ऑप्शंस थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने अपने प्री मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करी 10th क्लास के बाद, और फिर 12th क्लास में मैंने PMT का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, और मेरा जो एडमिशन है वो हुआ इंडिया के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10वीं क्लास में भी जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करी जानी चाहिए, तब भी जब 12वीं में मैं डॉक्टर बन गया था, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि ठीक है मैं डॉक्टर तो बनूंगा, बट बाद में मुझे तैयारी सिविल सर्विसेज की ही करनी है। तो जैसे ही मैं कॉलेज में गया, कॉलेज 5 साल 5.5 साल मैंने वहाँ पे व्यतीत करे। मैंने मेडिकल की अपनी सारी जो पढ़ाई है वो अच्छे से करी। पढ़ाई ख़त्म होते ही 2013 में मैंने अपने लाइफ का डिसीजन लिया। अभी तक मैंने जो अपने पिताजी का सपना था वो पूरा किया, एक डॉक्टर बन के। अब मैं जो सपना मैंने देखा था सिविल सर्विसेज का, उसको पूरा करने के लिए अपनी तैयारी में जुट गया। 2013 में जैसे ही मैं बाहर निकला अपने कॉलेज से, सारा का सारा स्ट्रेटेजाइज मैंने किया कि UPSC परीक्षा में कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं, और जो टीचर्स उस टाइम पे पढ़ाते थे उनके वीडियोस देख के और उनके आर्टिकल्स पढ़ के। उस टाइम पे वेबसाइट्स ज़्यादा पॉपुलर होती थी कंपैरेटिवली यूट्यूब के, तो सारे आर्टिकल्स पढ़ के एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया कि 1 साल तक किस तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करके सारे सब्जेक्ट्स को टाइमली कितना टाइम देना है, कितना टाइम डिवोट करना है, वो सारा प्लान ऑफ एक्शन लेके मैंने 2014 में पहली परीक्षा दी UPSC की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। अब जब मेंस मैंने दिया, मेंस में जैसे उसमें 9 पेपर होते हैं, तो 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। मेरी सारी तैयारी बहुत अच्छी थी, GS का सारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, और मेडिकल बैकग्राउंड होने की वजह से जो मैंने ऑप्शनल अपने लिए चूज़ किया था वो था मेरा मेडिकल साइंस। सब में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी एक कमी जो मेरे से रह गई वो रह गई थी लैंग्वेज में। और पहला अटैम्प्ट, पहला मेंस, बट लैंग्वेज हिंदी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, और जिस दिन रिजल्ट आया बहुत दुख हुआ। बट अगले ही दिन मैं अपनी NCERTs और अपनी बुक्स लेके बैठ गया था अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए। देखिए UPSC का जो एग्जाम होता है इट्स लाइक
आप कितने ही अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, कितने ही आप हार्ड वर्किंग हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी, यूपीएससी को बोला जाता है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके पीछे एक रीज़न ये रहता है कि यहाँ पे आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी। बट कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में होती हैं, हमारी परसिवरेंस और हमारा बार बार लगे रहना अपने गोल की तरफ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया एंड सेकंड अटेम्प्ट फिर मैंने यूपीएससी का अपना दिया। उसमें 2015 में मेरा फर्स्ट जो स्टेज थी प्रिलिमिनरी की वो क्वालिफाई नहीं हो पाई। मेरी जीएस की जो तैयारी थी तो उसमें कुछ जैसे टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं तो कई बार जैसे गीता में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा दी, उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट मैं हो गया था कि इस एग्जाम को प्री को तो मैं आराम से क्वालिफाई कर दूंगा। बट कट ऑफ से मेरे 10-12 नंबर प्री में कम आए एंड आई वाज शॉक्ड कि इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद भी ऐसा भी हो सकता है। बट देन अगेन मैंने फिर से सारा का सारा अपना प्लान जो है उसको रीवैल्यूएट किया और जो मेरी प्री की गलती रही या फिर मेंस की गलती रही और पिछले 2 साल में जो मैंने सीखा था उन सारी गलतियों को सीखते हुए फिर इसी दौरान एक ऑप्शनल का सवाल भी मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि कई बार आपके पास क्या होता है कि समय और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। मेडिकल साइंस एक बहुत वास्ट ऑप्शनल था तो मैंने इसको रीथिंक किया और सोशियोलॉजी ऑप्शनल से पहली बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। और इस अटेम्प्ट में 2016 में मैंने प्री मेंस और मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू फाइनल देने के बावजूद जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा रैंक लिस्ट में नाम नहीं था एंड अगेन फिर से एक फेलियर आता है, एक के बाद एक फेलियर्स आते हैं तो वो आपको गिराते भी हैं बट आपको बार बार खड़ा भी होना पड़ता है। 2016 फिर 2017 सेम प्रोसेस रिपीट हुआ, प्री मेंस इंटरव्यू एंड विद सेम ऑप्शनल सोशियोलॉजी आई गेव। 2017 में भी मैंने इंटरव्यू दिया बट 2017 में 2016 की जो गलतियां थी उनको मैंने रेक्टिफाई किया। पर अब इस बार क्या हुआ कि पढ़ाई में जो माहौल अपना रहता है यहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेप माना जाता है क्योंकि वो 275 मार्क्स का है और मार्क्स के वेरिएशन 120 से लेके 200 तक भी रह सकते हैं। मैं एक पढ़ाकू बच्चा होता था और उस वजह से मैं घर पे ही बैठ के पढ़ता रहता था और मेरा जो इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन, वो इतना कभी भी नहीं हो पाया। तो मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो यही कारण था कि 2017 में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स थे इंटरव्यू में, 129 मार्क्स मेरे आए थे और उसकी वजह से मेरा 12 मार्क्स से फिर से फाइनल लिस्ट में रह गया था। पर अब फिर से आप सोचना शुरू करते हैं तो अब मैंने सोचा कि जीएस में जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या ऑप्शनल जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं उसमें अब इतनी मेहनत कर देता हूँ या फिर जो भी कमियां मेरी रह गई हैं वहाँ पे मैं 40-50 नंबर और बढ़ा देता हूँ और ऐसा कर दूंगा कि इंटरव्यू में अगर फिर से 129 मार्क्स भी आएंगे तब भी मुझे सर्विसेज मिल जाएंगी। 2018 का मैंने अटेम्प्ट दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस दिया बट इस बार मेंस ही मेरा नहीं हो पाया। अब मैंने जब फाइनल मार्क लिस्ट आई और देखा तो जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी सारी की सारी स्ट्रैटेजी वो फेल हो गई। हर सब्जेक्ट में जहाँ पे मैं चाह रहा था कि मेरे 5 नंबर 6 नंबर या 10 नंबर बढ़ें, वो हर सब्जेक्ट में 5 6 10 नंबर घट चुके थे और उसकी वजह से मैं 22 नंबर से मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब फिर से 2019 का मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, यूपीएससी का 6 अटेम्प्ट जैसे दिए जाते हैं तो उन लास्ट अटेम्प्ट में अब फिर से एक होलिस्टिक, अब 5 अटेम्प्ट लगातार देने के बाद आदमी बहुत टूट जाता है। 1-1.5 महीना मैं घर पे रहा, मैंने सारी चीज़ें घर के माहौल को थोड़ा सा जीने की कोशिश करी और थोड़ा सा अपने आप को संभालने की भी कोशिश करी। बट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर जो थोड़े से इस एप्टीट्यूड वाले जो बच्चे होते हैं जिनको एग्ज़ाम एक बार या फिर यूपीएससी की तैयारी में जो एक बार निकल जाता है वो या तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही बाहर निकलता है या अपने अटेम्प्ट ख़त्म करके ही बाहर निकलता है। तो मेरे लिए भी एक सवाल आ रहा था कि इतने 5 अटेम्प्ट देने के बाद और सरकारी नौकरी मेडिकल ऑफिसर की छोड़ने के बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ। तो लास्ट अटेम्प्ट फिर से मैंने अपने आप को स्ट्रेटेजाइज किया और पूरे अपने जैसे बोला जाता है ना तन मन धन से, तो मैंने फिर से एक बार अपना आखिरी अटेम्प्ट देने की कोशिश करी। और उसी दौरान जब 2019 का मैं यूपीएससी दे रहा था, हरियाणा सिविल सर्विसेज की अपनी परीक्षा थी, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया था। इससे पहले मैंने स्टेट के बारे में कभी सोचा नहीं था बट आखिरी अटेम्प्ट था और स्टेट सर्विसेज में मैं काम भी कर चुका था तो मुझे उसका एक्सपीरियंस भी था और स्टेट सर्विसेज अच्छी भी होती हैं तो ये मैं समझ चुका था। तो इसीलिए मैंने एचसीएस का भी पैरेलली पेपर दिया और जैसे इनमें 1-1 मंथ का गैप था, हरियाणा एचसीएस का पेपर, उसके 1 महीने बाद यूपीएससी का प्री, सेम एचसीएस का मेंस, उसके बाद यूपीएससी का मेंस, मेरी सारी परीक्षाएं पैरेलली चल रही थी।
और सेम HCS का प्री भी क्वालिफाई हुआ, UPSC का प्री क्वालिफाई हुआ, HCS का मेंस क्वालिफाई हुआ, UPSC का मेंस क्वालिफाई हुआ। UPSC के मेंस के दौरान मैं HCS का इंटरव्यू दे चुका था और उसी दौरान HCS जब तक UPSC मेंस का रिजल्ट आता तब तक HCS फाइनल भी रिजल्ट आ चुका था और HCS में क्वालिफाई कर चुका था। पर UPSC मेंस में क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू आया और उस दौरान कोरोना पैंडेमिक सारा देश उससे जूझ रहा था। इंटरव्यू मेरा मई में कंडक्ट हुआ बट फॉर सम रीजंस लॉकडाउन लगने के कारण सारा का सारा इंटरव्यू प्रोसेस डिले हो गया और फिर बाद में जुलाई में कंडक्ट हुआ। पर HCS में जो मेरी प्रेफरेंसेस थी, जैसे क्योंकि रिजल्ट आ चुका था, सिलेक्शन हो चुका था, बट मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे सिर्फ SDM की ही नौकरी करनी है। आप मेडिकल ऑफिसर क्लास A जो नौकरी कर चुके होते हैं तो उसके बाद आपकी चॉइसेस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग ही रहती हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चॉइस भरी थी बट वो मेरी एक रैंक से मिस हो गई। तो अब मेरे पास ना तो मेडिकल ऑफिसर की नौकरी थी, ना ही मेरे पास हरियाणा सिविल सर्विसेज की नौकरी थी। अब मैं वेट कर रहा था अपने फाइनल UPSC के रिजल्ट का। इंटरव्यू मेरा हो चुका था, बाकी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू बचा हुआ था। जुलाई महीने में UPSC के जब इंटरव्यू चल रहे थे, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंटरव्यू दे चुके थे। 4 अगस्त 2020 को UPSC फाइनल रिजल्ट आया, मेरा 6th अटेम्प्ट लास्ट रिजल्ट। मैं उसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था बट देन अगेन आखिरी अटेम्प्ट में भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था एंड आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। आप अपने 6 साल 7 साल की जो मेहनत होती है उस मेहनत का जब फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो आप बिल्कुल ही टूट जाते हैं। घर वाले भी बहुत दुखी थे, मैं भी बहुत दुखी था बट फिर से खड़े होने, मैं गिर कर खड़ा होना सीख चुका था। अब मेरे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि UPSC हम सिविल सर्विसेज में जाके अपनी सेवाएं नहीं दे सकते और जिन सर्विसेज में अभी मैं कंटिन्यू नहीं था तो उनमें भी सेवाएं मैं अभी नहीं दे सकता था। अब मैंने लाइफ को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करी और उसी सोचने के दौरान अब मैं जब भी तैयारी करता था तो एक चीज़ मैंने अपनी मतलब समझा था कि मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं तैयारी करता था मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाता था और उससे पहले भी, जैसे 10th 12th में आप अपने छोटे भाई को भी पढ़ाते हो, तो वो मेरा एक पैशन सा था। मुझे पढ़ाते वक्त इतना मज़ा आता था कि चीज़ें समझाना, वो मैं समझता था कि मेरी एक प्लस पॉइंट है। तो उसी चीज़ को मैंने अपने लिए फिर सोचा कि क्या मैं इसको एज अ प्रोफेशन बना सकता हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है सिविल सर्विसेज में, मैं हर फेलियर को फेस कर चुका हूँ। तो जो फेलियर्स मैंने फेस करे हैं वो फेलियर्स स्टूडेंट फेस ना करें, उसी विजन के साथ। और एक चीज़ की UPSC की तैयारी एक बहुत ही महंगी तैयारी मानी जाती है, उस तैयारी को अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से मैं ला सकता हूं, तो उसी ड्रीम को सोचते हुए फिर मैंने अकेडमी शुरू करी और उस अकेडमी की शुरुआत करी मैंने अपने कस्बे से ही, चरखी दादरी से। और अकेडमी की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2020 में। उसके बाद मैंने अपने अकेडमी में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब चैनल के थ्रू और क्लासेस के थ्रू भी। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए, एक के बाद दूसरा बैच आता गया। शुरू में हमारा टारगेट था हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का। मैंने लगातार बच्चों को पढ़ाया, एक के बाद एक बैच आए और बहुत रिवीजन क्लासेस भी ली। यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस की फॉर्म में भी मैंने रिवीजन कराया, थोड़े से यूनिक तरीके से। एक सब्जेक्ट जो कि 50-50, 60-60 घंटे में कंप्लीट होते हैं उनको मैंने 8-10 घंटे में भी कंप्लीट कराया। तो इस तरीके से स्टूडेंट के साथ में जुड़ा, उनकी तैयारी में कराई और अब वही स्टूडेंट्स HCS मेंस दे के आगे आने वाले कुछ महीनों में रिजल्ट भी लेके आएंगे और जो सपना मैं अपना पूरा नहीं कर पाया था वो मेरे थ्रू मेरे स्टूडेंट्स करेंगे। प्रेप पॉइंट, पढ़ने का नया तरीका।